रामपुर जिले के मिलक तहसील क्षेत्र के रठोड़ा गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को किसान मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वंदे मातरम को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने इसे न बोलने वाले लोगों को बीमार बताया। अपने संबोधन में नकवी ने कहा कि वंदे मातरम बोलने से जिसका ईमान खतरे में आ जाता है, उससे बड़ा कोई बीमार नहीं है। उन्होंने इस सोच को मुस्लिम लीग के कटमुल्लों से जोड़ा है, जिन्होंने विभाजन की विवक्षा के बीज बोए थे, जिसके कारण देश के दो टुकड़े हुए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सनातन सोच ने देश को मजबूत बनाया है। मेले का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ फीता काटकर किया। मिलक से चंद्रपाल मौर्य की रिपोर्ट। आज जो है वो भारत में सुशासन और सनातन का एक अमृतकाल चल रहा है, और इस सुशासन और सनातन के अमृतकाल, इसीलिए मैंने अलग जी को कहा कि सुशासन और सनातन के अमृतकाल का कुछ अमृत जो है वो इस पवित्र भूमि पर रठौड़ा के भी जो है वो दिखना चाहिए, और खासतौर से इस मंदिर और मंदिर के प्रांगण में। तो उन्होंने कहा भी कि इस बारे में कुछ किया गया है और भी करेंगे। हमारा आज मानना है कि इस सनातन और सुशासन का जो अमृत काल है, उसने भारत को एक पूरी दुनिया के, चाहे वो बाहरी अंतर्राष्ट्रीय घमासान हो या अंदरूनी व्यवधान हो, उसको पछाड़ करके भारत को सुशासन की शक्तिपीठ बनाया है। और ये इसका प्रमुख कारण है, अभी अखबारों में भी आपने देखा होगा, वंदे मातरम को लेकर के जो है वो फिर से जो है वो कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। एक बार विरोध शुरू हुआ था जिस वक्त की आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त मुस्लिम लीग ने और कुछ कटपुल्ला मानसिकता के लोगों ने वंदे मातरम का विरोध करके जो है वो विभाजन की विभीषिका के बीज बोए थे, और उस विभाजन की विभीषिका के जो बीज बोए थे उसका आपको नतीजा मालूम है, हमारा देश तो टुकड़े हुआ। लेकिन हमारे देश की जो सनातन सोच और संस्कृति के बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, उन्होंने इस तमाम तरह के संकटों और कंटकों को पछाड़ करके सनातन सोच को मजबूत करते हुए भारत को पंथ निरपेक्ष देश बनाया। और उसमें पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान आज जो है वो आतंकवाद की टकसाल और टेरिटरी बना हुआ है। वहां पर जो है वो हर दिन आप देखते हैं, जैसे हमारे देश में तो सरकारें जो चुनी जाती हैं वो बैलेट से चुनी जाती हैं, वहां तो बुलेट से होता है। एक आया, उसने एक ने जो है वो उसकी कनपटी में बंदूक रखा, कहा तुम उतरो, हम बनेंगे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो ये हमारे देश की ताकत है, और इस देश की ताकत को कोई भी किसी भी तरह की आफत से जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और इसलिए इस तरह की जो लपट लाभी है, उसकी जो है वो इस तरह की जो, चाहे वो वंदे मातरम को लेकर के जो उनका सांप्रदायिक संक्रमण हो, या जो उनकी जो क्रिमिनल करतूतें हो, कम्युनल करतूतें हो, उसको जो है उसका जनता जो है उसे निश्चित तौर से कभी भी स्वीकार भी नहीं करेगी और उसे उसका जो है जवाब देगी। मेरा मानना है कि वंदे मातरम कोई गाएगा तो वो उसको राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र नहीं मिल गया, लेकिन वो वंदे मातरम का जो सांप्रदायिक विरोध कर रहा है, जो उस पर सांप्रदायिक संक्रमण कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनकी राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता प्रश्न के घेरे में है। और इसलिए इस तरह के जो मेले होते हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, अभी अर्चना जी जो बता रही थी, कई वर्षों तक हम लोगों ने जो है वो देश भर के बड़े बड़े, जय श्री राम हुआ, महाभारत हुआ, यहाँ पर और भी कई कार्यक्रम होते हैं। इस बार भी सोचा गया था, लेकिन लग रहा था कि कहीं चुनाव वगैरह डिक्लेयर हो गया अपने पंचायत का या उसका, तो फिर वो दिक्कत आएगी, तो इसलिए नहीं हुआ। लेकिन फिर अगली बार जो है वो और भव्य और दिव्य कार्यक्रम इसी प्रांगण में होगा। मेरी एक बार बहुत बहुत सभी लोगों को शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और मेला जो है वो 15 दिन 16 दिन जो भी चलने वाला है वो सफलता के साथ हो, और इसमें न केवल रामपुर के बल्कि आसपास के लाखों लोग इन 15 दिनों में यहाँ पर जो है वो जलाभिषेक भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, और भी मेले के तमाम
जो चीजें हैं उसका आनंद भी लेते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। देखिए, रठौड़ा के इस ऐतिहासिक शिव मंदिर में जो हर वर्ष की बार की तरह इस बार भी जो मेला हो रहा है उसमें हमें आने का अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लगातार वर्षों से इस रठौड़ा के ऐतिहासिक शिव मंदिर में जलाभिषेक करने का भी मौका मिलता है और साथ ही साथ जो है वो इस मंदिर के आशीर्वाद भी मिलता है। आज जो है वो दुनिया में अगर आप देखें तो भारत की जो धाग और धमक है उसका एक ही कारण है कि भारत में सनातन और सुशासन के संकल्प का अमृतकाल चल है और भारत के में जो सुशासन और सनातन की शक्तिपीठ बनी है उसने जो है वो भारत, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवधान घमासान हो और चाहे अंदरूनी व्यवधान हो, उसको पछाड़ करके भारत को लोकतंत्र के ग्राउंड जीरो का ग्लोबल हीरो बनाया है। कुछ लोग जो है वो आज फिर से एक बार उनकी जो है वो सोच और सनक जो है वो वंदे मातरम को लेकर के सांप्रदायिक संक्रमण से भरपूर दिखाई पड़ रही है। कुछ लोग फिर से जो है वो वंदे मातरम को लेकर के जिस तरह से अस्पृश्यता और असहिष्णुता का व्यवहार करते दिख रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि ये वो उस मानसिकता से, मुस्लिम लीगी मानसिकता से ग्रसित हैं जिसने कि आज़ादी के समय में वंदे मातरम का विरोध करके और विभाजन की विभीषिका लिखी थी। और विभाजन की विभीषिका के बाद आपको क्या होगा कि देश के टुकड़े हुए और फिर उस मानसिकता को जो है वो कुछ लोग बढ़ावा देने में, कुछ लोग उस मानसिकता के जरिए जो है वो सांप्रदायिकता का संक्रमण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के, चाहे वो सांप्रदायिकता का संक्रमण हो और चाहे कम्युनलिज्म का कीड़ा हो, उसे देश स्वीकार करेगा। दूसरी चीज़ है कि मेरा मानना है कि वंदे मातरम मात्र गाने से कोई राष्ट्रवादी नहीं होता, लेकिन वंदे मातरम के प्रति जो असहिष्णुता है, अस्पृश्यता है और उस पर जो है वो सांप्रदायिक वार और प्रहार है, वो निश्चित तौर से किसी की भी राष्ट्रवादी जो सोच और राष्ट्रवादी जो सोच समझ है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। मैं जो है वो शिव भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक भी किया और वंदे मातरम का अभिषेक भी करते हैं, तो इससे किसी का ईमान खतरा नहीं होता। जिसका ईमान जो है वंदे मातरम के गाने से खतरे में आ जाता है, उससे बड़ा कोई बेईमान नहीं है।